अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम दर्शक जो देश और विदेश से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबको हर हर महादेव, आप सबको मंगल कामनाएं। बंधुओं, यहाँ पर हम लोग आज जिस प्रसंग में चर्चा कर रहे हैं वो श्रावण का पर्व है। और श्रावण में कितने पर्व यहाँ पर आने वाले हैं उन सबको लेकर हम चर्चा करेंगे। चाहे वो श्रावणी पर्व है, रक्षाबंधन है, चाहे वो नाग पंचमी है, चाहे शिवरात्रि है, और क्या इस मास की विशेष महत्ता है उसको लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ तमाम इस महीने की जो अपडेट्स हैं वो आपको देने वाला हूँ। नए दर्शक हैं तो निवेदन साथ साथ में रहेगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन साथ में प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और साथ में इसी प्रकार की आध्यात्मिक और इंफॉर्मेटिव चर्चाएं आपको प्राप्त होती रहती हैं। तो फिर से स्वागत आप सबका देवभूमि ऋषिकेश से। मैं आपके साथ उत्तराखंड ऋषिकेश से आचार्य आशीष। श्रावण श्रावण नाम लेते ही भगवान शिव का दिव्य स्वरूप नयनों के सामने नृत्य करने लगता है। सावन कहते ही बारिश की फुहारें हमारे सामने प्रस्तुत होने लगती हैं। बादल, वर्षा, इन सब का आभास होने लगता है। इसी प्रकार के आपके जीवन में धन, यश, कीर्ति, इन सब की वर्षा होती रहे। देवादेव महादेव आप सब पर कृपा करें, क्योंकि जिस समय भगवान श्री हरि देव शयन कर जाते हैं उस समय भगवान शिव ही चतुर्मास के अंदर इस चराचर सृष्टि का भार संभालते हैं। इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव को यह पावन श्रावण मास समर्पित है। इसी बीच में आपको अमावस्या और जो शिवरात्रि है वो विशेष मायने रखती हैं। इसी बीच नाग पंचमी का जो पर्व आता है वो विशेष महत्व रखता है। जिनकी कुंडली के अंदर भी काल सर्प दोष है और वो इस बार इसकी विशेष पूजा करवाना चाहते हैं, तो प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संस्थान के माध्यम से यह कार्यक्रम निश्चित रूप से पूरे श्रावण के अंदर भी होगा और विशेषकर नाग पंचमी के दिन भी होगा। अगर आप इन पूजाओं को करवाना चाहते हैं, इनकी अपडेट लेना चाहते हैं, इनके बारे में जानकारियां लेना चाहते हैं, तो आप जो संस्थान के नंबर चल रहे हैं आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए जानकारी ले सकते हैं और फिर यह कार्यक्रम सुनिश्चित करवा सकते हैं। यहाँ पर सबसे विशेष बात है कि जो भी पूजाएं होती हैं, जिन लोगों ने कराई हैं, आपने इसीलिए देखा होगा कि हमारी जो जो लोगों के रिव्यूज आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। जो अच्छी रेटिंग है उसका कारण यही है कि यहाँ पर हम आपको अतिथि के रूप में देखते हैं और विशेष रूप से उसी हिसाब से आपके कार्यक्रम भी संपादित कराते हैं। इसलिए वैदिक विद्वानों के द्वारा और पूरी व्यवस्था के साथ पूरी वेद विधि से कार्यक्रम करवाने का हमारा प्रयास रहता है और लगातार विगत कई वर्षों से यह कार्यक्रम इसी भांति से सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। तो इस श्रावण में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि श्रावण कब से आ रहा है, कब कब पड़ रहा है। देखिए 11 जुलाई को हम अगर पक्ष के हिसाब से देखें, चंद्रमान के हिसाब से देखें तो श्रावण शुरू हो जा रहा है 11 जुलाई को। लेकिन कर्क में संक्रांति जब होगी, कर्क संक्रांति होगी, वो है 16 जुलाई को। तो उस दिन बहुत सारी परंपराओं में साउथ में चले जाओ या हमारे उत्तराखंड, हिमाचल आदि में, नेपाल में, वहां पर संक्रांति से ही श्रावण को मानते हैं। तो उस हिसाब से 11 पक्ष के हिसाब से जो मानते हैं और जो सूर्य संक्रांति के हिसाब से मानते हैं वो 16 को श्रावण शुरू हो रहा है। ठीक हो गया। अमावस्या जो पड़ रही है वो 24 तारीख को पड़ रही है। देव पितृ अमावस्या 24 को रहेगी। शिवरात्रि जो है वो 23 तारीख को पड़ रहा है। आप नोट कर लीजिए इन डेटों को, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। 31 तारीख को तुलसी सप्तमी पड़ रही है, यानी तुलसी जयंती पड़ रही है। तुलसी रामचरितमानस, जिन्होंने रामचरितमानस के साथ कई सारे अन्य ग्रंथों को लिखा, ऐसे तुलसीदास जी का जो पावन जन्म दिवस है वो उस दिन पड़ता है, वो 31 तारीख को पड़ेगा। और 9 अगस्त को जो है श्रावण पूर्णिमा पड़ेगी। रक्षाबंधन जिसको हम कहते हैं, श्रावणी परमादि हम लोग मनाते हैं, वो जो है हमारा 9 अगस्त को पड़ रहा है। तो ये पर्व कौन कौन से हो गया? 24 को अमावस्या, 9 अगस्त को आपका जो है रक्षाबंधन पूर्णिमा पड़ेगी, 23 को शिवरात्रि, 31 को तुलसी जयंती पड़ेगी। ये तो बीच में पड़ रहे हैं पर्व। 16 तारीख को पड़ेगी संक्रांति। संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, ये खासकर बहुत विशेष पर्व होते हैं। इन दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं स्पेशली कई बार आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। ये जो पर्व आते हैं इस दिन आप अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, आध्यात्मिक बल के लिए, अपने जीवन से ज्ञाता ज्ञात पाप के समन के लिए कुछ विशेष कर्म करें। आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को, आपके आध्यात्मिक बल को बढ़ाने के लिए
आप देवोपासना करें, आप किसी भी पवित्रतम नदी में स्नान करें, ध्यान करें, जप मंत्र का जप करें, हवन करें, किसी योग्य आचार्य का सानिध्य मिल जाए, उनके द्वारा करवाने का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो खुद भी कम से कम कुछ नहीं तो गायत्री मंत्र जपें। ये भी आपको नहीं आता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करें। हो सके तो बट वृक्ष का पूजन करें, पीपल के वृक्ष का पूजन करें, वहां पर घृत दीपक आप जलाएं, तेल का दीपक जलाएं। तो ये सारे काम आपको करने चाहिए। दीपदान का विशेष महत्व होता है, तो इन पवित्रतम दिनों में ये काम जरूर करना चाहिए। और खीर का भोग देवताओं को और पितरों को दोनों को समर्पित करना चाहिए। पंचबलियां जो होती हैं, गाय, कुत्ते, पिपल आदि, इनको सबको जो है पंचबलि जो है आपको समर्पित करना चाहिए। कुछ भी नहीं तो एक रोटी कम से कम गाय को तो आप खिला ही दें। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ये पर्व बीच में पड़ रहे हैं, आपको बता दिया। अब बात करते हैं नाग पंचमी की। जिनकी कुंडली में भी या तो विष दोष है या फिर काल सर्प दोष है, ये दोनों ही दोष इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। काल सर्प दोष सर्वथा हर चीज के लिए खराब नहीं होता है, मैं इसको पहले भी कई बार बता चुका हूं। काल सर्प दोष में, गंडमूल दोष में, ये दोषों में जन्म वाले भी बहुत उच्च पदों पर होते हैं। बड़ी विशेष प्रतिभा इन लोगों के अंदर होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि दोष को आप दूसरे एंगल से भी देखें। हो सकता है जो हमारी दृष्टि में दोष है वो दूसरे की दृष्टि में गुण है। और देवादिदेव महादेव को देख लीजिए आप, क्योंकि सामर्थ्य जिनके अंदर है, जो सर्प है वो भगवान शिव के गले का आहार है, सॉरी आभूषण है। और भगवान शिव के परिवार को ही आप देख लीजिए, वहां जो सब विरोधाभास रखने वाले आपस में, सब विपरीत विचारधारा जिनकी है, लेकिन वो भगवान शिव के पास आ जाते हैं, भगवान शिव के परिवार के हिस्सा बन जाते हैं, तो सब अनुकूल हो जाते हैं। तो इसलिए जितने भी दोष हैं, ये भगवान शिव को समर्पित अगर कर दिया जाए या उनके इस पवित्रतम मास में उसकी पूजा करा ली जाए तो सर्वथा उनका दोष खत्म हो जाता है। तो इसलिए श्रावण कृष्ण पक्ष की जो पंचमी पड़ेगी वो 15 जुलाई को पड़ेगी। आप उस दिन भी, नाग पंचमी होती है, उस दिन भी आप करा सकते हैं। और एक चीज और भी नोट कर लीजिए, पूरे वर्ष भर की जितनी भी पंचमी आती हैं वो सब नाग पंचमियां हैं। आप उनमें भी जो है नाग पूजन करवा सकते हैं, जो श्रावण में नहीं करा पाएंगे। और जितनी भी चतुर्थी होती हैं वो सब गणेश जी को समर्पित होती हैं। इसलिए गणेश चतुर्थी केवल भाद्रपद में ही नहीं, सारी गणेश चतुर्थियां होती हैं, आप उनमें कर सकते हैं। तो इसलिए पंचमी जो है श्रावण कृष्ण पंचमी 15 जुलाई को पड़ेगी और श्रावण शुक्ल पंचमी आपका 29 तारीख को पड़ेगा। दोनों दिन ही काल सर्प दोष की विशेष पूजा रहेगी। विष दोष के लिए पूरे श्रावण के अंदर, महामृत्युंजय के लिए पूरे श्रावण के अंदर पूजा की व्यवस्थाएं रहेंगी, रुद्राभिषेक की व्यवस्था रहेंगी, वैदिक विद्वानों के द्वारा रहेंगी। आप कहीं भी देश विदेश से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं और पूरी वैदिक विधि के साथ, पूरी वेद निष्ठा के साथ, ऋषि परंपरा के साथ आपका कार्यक्रम संपादित किया जाएगा। आपने तमाम हमारी व्यवस्थाओं को पहले भी देखा होगा पूजा पाठ की, इसीलिए बहुत अच्छी रेटिंग अध्यात्म और ज्योतिष में आप सबकी रहती है, अच्छा रिव्यूज आपके रहते हैं। और जान करके और देख करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और हमें भी लगता है कि विगत जो 25-27 सालों से जो ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, इस तमाम जो कार्यक्रम इतने वर्षों से हम लोग कर रहे हैं और इस संस्कृत जगत में हम लोग इतने लंबे समय से जो काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए सार्थकता भी है और मन को प्रसन्नता और आह्लाद भी होता है जब आप सबके कार्यक्रम हम लोग करते हैं और आपको सफलताएं मिलती हैं, आपको आपके कार्य संपन्न होते हैं, आपको इसका रिजल्ट मिलता है। तो इस चीज़ों से हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है, हमें हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा कार्य नहीं, ये हमारी सेवा भी है। तो आप सबसे इजाजत लेते हैं। आप सबको शुभकामनाएं। हर हर महादेव।